अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो। हम जिस सिद्धि का विवरण आज करने आए हैं, इसमें इस सिद्धि से आप बीती हुई घटनाओं को पुनः सुन सकते। ये वो सिद्धि है, पुरानी कालों में ऋषि मुनि इस सिद्धि का प्रयोग करते थे। आज हम इस सिद्धि के बारे में बात करने आए। ये सिद्धि 16 सिद्धियों में चतुर्थ सिद्धि है। ये सिद्धि आपको बीते हुए भूतकाल की घटनाओं को पुनः सुनाने में सक्षम होती और इस सिद्धि से आप किसी भी व्यक्ति की तत्काल की बात सुन सकते। अगर आप श्रवण ध्यान में निपुण हैं तो आप इस सिद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। आपका श्रवण ध्यान अगर सार्थक हो तो आप इस सिद्धि का प्रयोग कर सकते हैं और इस सिद्धि से आप बीती हुई समस्त घटनाओं को पुनः सुन सकते हैं। इस सिद्धि के अनेकों अनेक उदाहरण हैं। पुरानी काल में ऋषि मुनि इसी सिद्धि का प्रयोग करके बीते हुए समय को पुनः जान लेते थे और इसी सिद्धि से वो संभव था। ये कौन सी सिद्धि है? हम आपको बताना चाहेंगे। ये सिद्धि दूर श्रवण सिद्धि है। इसे प्राप्त साधक समस्त भूतकाल की घटनाओं को पुनः सुन सकता है और इस सिद्धि से साधक किसी के हृदय और बुद्धि को भी पढ़ सकता है। उनमें चली हुई गतिविधियां और उनमें चले हुए संवाद को हृदय से ही सुन सकता है। ये दूर श्रवण सिद्धि ये एक चमत्कारी सिद्धि है। किसी के हृदय की बात भी सुनना और इस सिद्धि को श्रवण ध्यान से बल मिलता है और इस सिद्धि का मुख्यतः उद्देश्य बीती हुई घटनाओं को पुनः सुनना। इसका मुख्य कार्य है। आप किसी के भी अंतर्मन में चली हुई बातों को सुन सकते। ये दूर श्रवण सिद्धि आपको इसमें निपुण बनाती है। ध्यानी साधक इसे अवश्य प्राप्त करता है। जिनके वर्षों से ध्यान चले हैं उन्हें यह सिद्धि स्वतः ही सिद्ध होती है। वर्षों के ध्यान से यह सिद्धि स्वयं जागृत होती। दूर श्रवण सिद्धि को साधने के लिए आपको एकाग्र ध्यान की जरूरत होती। इसकी मुख्यतः साधना ध्यान है और इसे प्राप्त किया जा सकता है। आज भी अनेकों अनेक साधक इसे प्रयोग में लाते। ये एक चमत्कार की तरह है। आप इस दूर श्रवण सिद्धि से अपने कार्य सिद्ध कर सकते हैं। आप किसी के बारे में भी जान सकते हैं। अर्थात आप किसी के हृदय की बात सुन सकते हैं। वर्तमान में कोई व्यक्ति कई कोस दूर हो पर आप उसे कई कोसों दूर से सुन सकते हैं। ये आज के दूरभाष यंत्र की तरह है जो हम आज यहां से दूरभाष यंत्र का
प्रयोग करते हैं और हम कहीं दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हैं। इस सिद्धि से ये संभव है। पुराने कालों में जब किसी से ऋषि मुनि वार्तालाप करते थे एक ही जगह बैठ के, तो इसी सिद्धि का प्रयोग करते थे। दूर श्रवण सिद्धि से आप एक जगह बैठ के कई कोसों दूर बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क साध सकते हैं और आप उनसे संपूर्ण बात कर सकते हैं और उनके हृदय की समस्त गतिविधियां और समस्त बातों को जान सकते हैं। ये दूर श्रवण सिद्धि से संभव। आप एकाग्र रहें। ध्यान से अनेकों कलाएं और अनेकों सिद्धियां प्राप्त होती। कई मील दूर बैठे हुए इंसान से संपर्क करने में सक्षम होता है। ऐसे साधक से हृदय भी नहीं छुपते। हृदय से बात कही हुई ऐसा साधक सुनने में सक्षम होता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की जरूरत है। ध्यानी एकाग्र होता है, इसीलिए ध्यानी इसे प्राप्त करता है। दूर श्रवण सिद्धि कई कोसों दूर से बात सुनने में भी सक्षम होती और भूतकाल की घटनाओं को पुनः जानने के लिए इस सिद्धि का प्रयोग किया जाता था। आज भी ये सिद्धि ये सुनने ध्यान चिंतन से संभव है। आप इस साधना को प्राप्त कुछ ही वर्षों में कर सकते। कुछ वर्ष के ध्यान से आप इस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और आपको प्रथम में जब यह सिद्ध होती है अनेकों अनेक बातें सुनाई देने लगती और इसी विद्या से इसी सिद्धि से उच्च कोटि के साधक आज भी देवताओं इत्यादि से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने इष्टों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। परलौकिक जगत में जब किसी भी प्रकार की शक्ति जब संपर्क बनाती है तब इस सिद्धि का प्रयोग होता है, क्योंकि कोई भी शक्ति प्रथम में प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती। वो पहले दूर श्रवण सिद्धि से वार्तालाप करती है और अपनी मत और बात रखती है साधक के आगे। ये हर एक साधक के साथ घटता है। जो भी उच्च कोटि की साधना करते हैं उन सबको ये ज्ञात है शक्तियां संपर्क कैसे साधती है। दूर श्रवण सिद्धि से ही संपर्क साधती है शक्ति। आप किसी भी साधना में हो, ये दूर श्रवण सिद्धि हर साधना में कार्य करती। किसी देवता से संपर्क बनाने के लिए आज आप देखते हैं अनेक लोग कहते हैं कि उन्हें उनकी देवताओं से बात होती, उनकी इष्टों से बात होती, उनके पूर्वजों से बात होती। यही बात करना उदाहरण है दूर श्रवण सिद्धि का। इससे आप कई कोस दूर भी संपर्क साध सकते हैं। इस दूर श्रवण सिद्धि से शक्तियों से संपर्क बनाया जाता है। इस दूर श्रवण सिद्धि से किसी भी अध्यात्म जीवन के साधकों से संपर्क बनाया जा सकता है। जो साधना में हो, जो एकाग्र हो, आप उससे ध्यान से बात कर सकते, संभव होती। एक सिद्ध दूसरे सिद्ध से बात कर सकता है, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से बात कर सकता है, बहुत सरलता से आज भी बात कर सकता है। ये दूर श्रवण सिद्धि से
संभव है। आज भी दूर श्रवण सिद्धि का इस्तेमाल योगी जन ज्ञान आदान प्रदान के लिए प्रयोग में लाता है। दूर श्रवण सिद्धि यूं कहें आज भी कार्यरत है। ये किसी भी मनुष्य में जागृत भी हो सकती है। मनुष्य के स्वभाव के ऊपर निर्धारित होता है उसे कौन सी सिद्धि प्राप्त होगी। कई मनुष्यों को ये सिद्धि स्वयं से ही प्राप्त होती, क्योंकि उसका आचरण उच्च कोटि का होता है। इसीलिए ध्यान दें, अपने साधना पे बने रहें। हम आपसे अपील करते हैं, हमेशा ये सिद्धियां प्राप्त होती है। आपको कुछ मेहनत करनी होगी, अपने आप पे मेहनत करनी होगी और ये सिद्धि आपको प्राप्त होगी। जब कोई शांत हो जाता है तो कभी तो ये सिद्धियां यूं ही व्यक्ति के अंदर जागृत हो जाती है। आप बहुत दूर की बात सुनने लग जाओगे। ये दूर श्रवण सिद्धि ही आपको अनेकों अनेक कार्य में प्रयोग होती है। आज भी ध्यानी योगी, ऋषि मुनि साधक देव इत्यादि को जोड़ने के लिए, वार्तालाप जोड़ने के लिए यही सिद्धि कार्य करती है। इस सिद्धि दूर की बातों सुनने में सक्षम होती, बीती हुई घटना को सुनाने में सक्षम होती, किसी के भूतकाल को जानने में सक्षम होती, किसी के भूतकाल की बोली हुई बातों को सुनने में सक्षम होती। ये दूर श्रवण सिद्धि है, इसे सिद्ध किया जा सकता है। आप प्रयासरत रहें, आपको जरूर ये सिद्धि प्राप्त होगी। अभी हमें इजाजत दें, आज के लिए इतना ही। अलख ही नंदा माता प्रिया की जय हो, प्रणाम।